नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि नाम जाप करने से कितना बड़ा चमत्कार होता है। पता है आपको, जो भगवान अच्छा लग रहा है, कोई भी भगवान आपको अच्छा लग रहा है, तो याद रखना, नाम जाप करने वाले इंसान को कोई भी इंसान बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हाँ, षड्यंत्र आपके पीछे करेगा, आपके पीछे चाल चलेगा। याद रखना, काल की चाल बहुत ही विकराल है और काल की चाल से ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। इसीलिए हम आप सभी लोगों को कहते हैं कि नाम जाप करना शुरू करो। जिस घमंड में इंसान ये भूल जाता है कि हमको भी एक दिन राख होना है, जिस पैसे के घमंड में इंसान दूसरों को गाली देता है, वो इंसान ये भूल जाता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो मेरी राख को भी फेंक दिया जाएगा। बात गौर से सुनिएगा, और ये बात अगर आपने, ये सत्संग वाली बातें अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित है कि आपकी कल्याण हो जाएगी। पता है, हर इंसान को ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि आपसे बड़ा बहुत बड़ा कोई है। इस दुनिया से भी बहुत बड़ा कोई है जो तुमको चला रहा है। याद रखना, वक्त लौटता है और सबको लौटता है। जब ये काल रावण, कंस और कौरव को नहीं छोड़ा तो हम लोग तो आम इंसान हैं, कैसे छूट पाएगा। इसीलिए इस काल की चाल से अगर आपको बचना है तो मेरी बात मानो, आप नाम जाप करना शुरू करो। हर दिन 10,000 नाम का जाप करो। 10,000 नाम तो यूँ चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, कहीं पे ये 10,000 नाम पूर्ण हो जाता है। और इस 10,000 नाम से आपको 10,000 संकटों का नाश होगा और 10,000 दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन लाख भी षड्यंत्र रचे, दुश्मन लाख ही कुछ कोशिश करे, लेकिन आपका ये नाम जाप का प्रकोप उस दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए हर रोज 1 करोड़, 10,000, 10 लाख, 1,000, 1,100, 2,100, आपको जिस हिसाब से आपको समय मिले ना, उस हिसाब से आप नाम जाप करना शुरू करो। पता है, कलयुग में हर पार को, हर संकटों को, हर दर्दों को दूर करने वाला नाम मात्र एक नाम जाप है। वो कैसे, आप लोगों को हम बताते हैं। कलयुग एक नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये रामायण में लिखा गया है और रामायण में बोला गया है, आप पढ़ो। उस रामायण में ये दोहा है कि कलयुग से अगर पार पाना है तो आपको नाम जाप ही करना पड़ेगा। और नाम जाप करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का प्रवचन करते करते अगर रोना आ जाए तो समझ लेना कि भगवान आपको ना बहुत दिल से और बहुत करीब से आपको संभाल के रखा है। और भगवान आपको ना बहुत चाहता है, ये निश्चित है। किसी को आंसू नहीं आता है। हर इंसान पूजा करता है स्वार्थ के लिए, हर इंसान पूजा करता है अपने पैसों के लिए, हर इंसान पूजा करता है अपने बेटों के लिए, लेकिन एक बार भगवान के लिए पूजा करते नाम जाप करते करते, सत्संग कहते करते अगर रोना आ जाए ना, तो समझ लेना कि भगवान आपको बहुत ही दिल से चाहता है। और दिल से चाहने के बाद आपको
जब भगवान चाहेंगे आपसे कोई कुकर्म नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। कोई भी कुकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि इस कलयुग को भी पार कर सकता है। और इस कलयुग के पार होने से आपकी ज़िंदगी धन हो जाएगी। नहीं है कुछ जीने के लिए, कुछ 2 रोटी हो जाए, पहनने के लिए 10 कपड़ा हो जाए, बस क्या चाहिए इंसान को? कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। एक ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, हमको इतना ही धन दीजिए ताकि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे दरवाजे पर जो भी इंसान आए वो भी भूखा होकर न जाए। बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हर इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए। कोई नहीं है दौलत शोहरत और इस सब चक्कर में, बस चक्कर है तो ये जीवन मरण का चक्कर है। एक बात आप लोगों को बताते हैं, जिस तरह से आम खाते हो ना, मेरी बात को समझना, और एक बेरी मेरी इस बात को अगर समझ लिया ना तो समझ लेना कि साक्षात भगवान ने इस बात को मेरे मुंह से बुलवाया है। जिस तरह से आम खाते हो ना, आम खाते हो, उसमें से गुठली निकलता है, उस गुठली को फिर रोप देते हो और फिर वो पेड़ होता है, और पेड़ हो करके फिर वही आम देता है, फिर वही आम को खाते हो और उसी आम को फिर से रोपते हो, फिर से वो बड़ा होता है, फिर से आम देता है और तुम खाते हो, फिर से रोपते हो और फिर से जाते हो, फिर से खाते हो और गुठली निकलता है, उसमें फिर से उसको रोप देती हो और रोप देने के बाद फिर वो बड़ा होता है, एक आम आता है, उसको फिर खाते हो। तो हम लोगों का जीवन भी ना इसी आम की तरह है, इसी आम की तरह है। मरोगे, आत्मा नस्वान नहीं होता है, शरीर नस्वान होता है, फिर मरोगे, किसी न किसी जन्म में फिर जन्म लोगे और फिर आपको इसी पृथ्वी का फरवन करना पड़ेगा। जिस तरह से आम खाते हो, गुठली निकलता है, रोप देते हो, फिर आम पैदा हो जाता है, उसी तरह से ये शरीर है और ये जीवन है। इसीलिए इस जीवन मरण के चक्कर से अगर आपको वंचित होना है, आपको फिर दोबारा कोई भी जन्म नहीं लेना है, तो मेरी एक बात मानो, आप रोज़ 10,000 नाम जाप करना शुरू करो और देखो इस नाम जाप से आपको कितना चमत्कार होता है। आप मेरी बात मानो और नाम जाप करना शुरू कर दो और जीवन की सारी बाधाएं, सारी संकटें ऐसे टल जाएगी, ऐसे चुटकी बजाते हुए टल जाएगी। चाहे वो पैसा की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, घर की समस्या हो, आपकी कोई भी दुश्मन की समस्या हो, सारी समस्याएं टल जाएगी। आप मेरी एक बार कर तो देखो, इसमें पैसा खर्चा नहीं होगा, इसमें आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, आप काम से कोई वंचित नहीं रहोगे। जहाँ काम करते रहो, नाम जाप करते रहो, और नाम जाप के साथ साथ आप जहाँ रहो नाम जाप करते रहो, चलते रहो, नाम जाप करते रहो, तो आते रहो, नाम जाप करते रहो। 10,000 तो यूँ टूट जाता है, यूँ। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विश्वास है कि आप लोग नाम जाप करना शुरू ज़रूर करोगे।